अच्छा, आपका जो है ना BMI दैट इज़ 27, ओवरवेट आया है और आपकी इस हाइट पे जो आपका आइडियल बॉडी वेट है ना दैट इज़ 54 kg। और मुझे एक पेशेंट के साथ एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर लग जाते हैं, क्योंकि अब जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि शॉर्टकट कोई नहीं और आपने कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अब शी सेड कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत मैटर करती है कि आपने पेशेंट को कैसे कन्विंस करना है काउंसलिंग करके कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है और हेल्दी डाइट भी लेनी है। अच्छा, मेरी जो रिसर्च है ना, मैंने कुकीज़ बनाए हैं ओट व्हीट कंपोजिट फ्लावर कुकीज़ के, और उसमें कलौंजी डाली है। बेसिकली एक हाई न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का आप कह लें कुकीज़ बनाए हैं, और इसका हमने इफेक्ट चेक किया है हाइपरलिपिडीमिक पेशेंट्स पे, उन पेशेंट्स में जिनके अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिनका LDL ज़्यादा होता है, और ये वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी, बस मैं आती हूँ, तो मैं फिर अभी रूम में जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे आज? हमने बस सोचा कि आज आपके साथ देखते हैं कि आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करती हैं। ओके, आई कॉल यू बैक लेटर। चलें, वेलकम वेलकम। ये है जी इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में पेशेंट्स देखने, क्योंकि मेरा वेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ आइए। आज सुबह तो आई हैड ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर मैंने अपना थीसिस का काम किया, क्योंकि मेरा फाइनल सबमिशन चल रही है यूनिवर्सिटी में थीसिस की, और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से मैंने अभी दोबारा यूनिवर्सिटी जाना है, तो बहुत बिजी स्केड्यूल जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे आप यहाँ कितनी देर के लिए हो? यहाँ मैं 2 आवर्स के लिए होती हूँ, लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा हो जाए तो 3 आवर्स के लिए भी हो जाता है। आ जाएंगे। ये आपका रूम है? ये मेरा रूम है, आइए प्लीज़, आइए आइए, वेलकम वेलकम। अच्छा, तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? अभी सबसे पहले मैं पेशेंट्स देखूंगी, आज पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फ्री होकर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। जी, पेशेंट भिजवा दें। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप इसके अलावा और कहीं और भी प्रैक्टिस कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं एवर केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रोग्राम भी स्टार्ट किया इंटर्नशिप का, तो न्यूट्रिशन इंटर्नशिप प्रोग्राम भी वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, वैसे आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं, मतलब क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हमारे जो फील्ड है उसमें बेसिकली हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें डाइट से रिलेटेड ज़्यादा जो आते हैं वो वेट रिडक्शन, वेट गेन, मसल बिल्डिंग के लिए जिनका वेट बढ़ नहीं रहा होता, स्पेशली ये हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको होता है कि हमने मसल्स बिल्ड करने हैं, उसके लिए वो प्लान लेने आते हैं। इसके अलावा डायबिटिक्स, हार्ट पेशेंट्स, आजकल हार्मोनल इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, PCOS के पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो इन सब डिजीज़ में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसिडिटी के इश्यूज़ आते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी डिजीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं अपनी डाइट लेने के लिए, और फिर वो जब लेते हैं तो ऑब्वियसली जब एक प्रॉपर वो प्लान लेते हैं डाइटिशियन से, क्वालिफाइड जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है उससे, तो उसके बाद फिर उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील करते हैं। मुझे फीडबैक भी यही आता है कि हमें पता लगता है कि हेल्दी ईटिंग से हमारी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, मतलब आप लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आ रहे हैं, बिल्कुल। डाइट प्लान जी, जी। होता है कि YouTube से वीडियो देख ली, वहाँ सही। से आपने अपना डाइट प्लान खुद ही बना लिया। हाँ ऐसे जी, भी लोग आते हैं। ऐसे बहुत केसेस आते हैं जो YouTube से वीडियोस देख के अपनी हेल्थ ख़राब करके मेरे पास आते हैं, और उसके बाद फिर मैं उनको बताती हूँ कि आपने अपनी हेल्थ का बड़ा गलत कर लिया, अब इसको हमने सही करना है। दूसरा, अभी ट्रेंड इंक्रीज़ उस तरह से नहीं है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। एक चीज़ जो मैं भी नोट करती हूँ पेशेंट्स में, कि हम लोग ना बहुत शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। YouTube की वीडियोस से जो देखते हैं वो यही जो उनमें गारंटीज़ देते हैं कि शॉर्टकट्स हैं, आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला काम जो है ना, ये ट्रेंड अभी भी है, इसको ख़त्म करना है हमने। सही हो गया। चलिए हम अपना पेशेंट देखते हैं, Sure. पहले हमने वैक्सीन को वेट करवा रहे हैं। श्योर जी, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी, बैठिए। हाइट और वेट करा लिया आपने? हाँ जी, वो करवा ली, वो Okay. स्क्रिप्ट पे लिख ली। अच्छा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी, नाम क्या आपका? आयशा बिलाल। जी, आयशा, बताइए। अच्छा, आयशा, सबसे पहले मैं आपका BMI कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, आपका जो है ना BMI दैट इज़ 27, ओवरवेट आया है, और आपकी इस हाइट पे जो आपका आइडियल बॉडी वेट है ना दैट इज़ 54 kg।
लेकिन अभी हम आपको एक गोल वेट देंगे, हम रियलिस्टिक गोल रखेंगे। आपने अभी अपना वेट 65 से विद इन 15 डेज 2 to 3 kg कम करना है। तो ये सारा आपने प्लान फॉलो करना है और 15 डेज़ के बाद आपने मुझे अपना फीडबैक देना है। ये लें, और ये आप मेरा कार्ड भी रख लें। कोई भी आपने अगर पूछना हो क्वेश्चन तो फिर आप मुझे मैसेज करके तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है आयशा, बेस्ट ऑफ लक। और अब प्लान फॉलो करना, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अच्छा, तो इस तरह की आपकी रूटीन पूरा बिल्कुल ऐसी और मुझे एक पेशेंट के साथ एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर लग जाते हैं, क्योंकि अब जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि शॉर्टकट कोई नहीं, और आपने कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अब शी सेड कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत मैटर करती है कि आपने पेशेंट को कैसे कन्विंस करना है काउंसलिंग करके कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है और हेल्दी डाइट भी लेनी है। 30 to 45 मिनट्स बाहर फिर वेटिंग एरिया में बाकी वेट कर। हाँ, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, स्केड्यूल्ड होती हैं। मतलब जो नेक्स्ट पेशेंट है उसको हमने 45 मिनट्स का ही टाइम दिया होता है, तो हम लोग उसको, ताकि पेशेंट को वेट ना करना पड़े। हाँ, ये ठीक है, वरना इतनी देर तक कौन वेट करे। सही बात है। अच्छा, और आप क्या कर रही हो कि आपने बताया था कि आप थीसिस कर रही हैं अपना। हाँ एग्जैक्टली, तो जो क्या बताया, किस चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं? अच्छा, मेरी जो रिसर्च है ना, मैंने कुकीज़ बनाए हैं ओट व्हीट कंपोजिट फ्लावर कुकीज़ के, और उसमें कलौंजी डाली है, और बेसिकली एक हाई न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का आप कह लें कुकीज़ बनाए हैं। और इसका हमने इफेक्ट चेक किया है हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट्स पे, उन पेशेंट्स में जिनके अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिनका LDL ज़्यादा होता है, और ये वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छा पहले मैं क्लिनिक में ला रही हूँ अपने, ताकि मेरे पेशेंट जो हैं वो टेस्ट करें, वो खाएं, और वैसे अगर आपने ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन मज़े के होते हैं वो, मतलब हेल्दी और मज़े के। हम जरूर खाएंगे। श्योर ज़रूर आइएगा आप लोग। अच्छा, आप अपने मतलब सोशल मीडिया में हैं, मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और अभी ये है कि मैंने स्टार्ट किया है, बट मैं अभी सीख रही हूँ काम सारा किस तरह से करना है, क्या करना है, तो मैं उस पर अपडेट करती रहती हूँ अपनी जो भी रूटीन होती है, और इस तरह से। कि आप इस फील्ड में कैसे हैं, मतलब आपने कैसे ये सिलेक्ट किया कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बनना? अच्छा, मेरी जो ग्रेजुएशन है दैट इज़ फ्रॉम कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स उस टाइम पे पायनियर्स में से था जो न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे। अब आपने इलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट आगे जाके, डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं उसमें। मैंने जब बेसिक्स पढ़े न्यूट्रिशन के, देन आई रियलाइज्ड कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसको तब तो न्यूट्रिशन थी नहीं पाकिस्तान में कहीं भी जब मैंने पढ़ी, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम मिस कर रहे हैं। इवन हॉस्पिटल्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था डाइटिशियन का, डाइटिशियन को समझते नहीं थे कि डाइटिशियन का ICU में भी है, डिजीज़ पेशेंट्स के साथ भी है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब मैंने एक डिसाइड, मेरा एक एम एम्बिशन बन गया था, पैशन, कि मैंने न्यूट्रिशन पढ़ना है और मैंने इसी में आगे जाना है। आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स, अब जिस तरह मैंने अपनी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी रिसर्च की है इस पर, एक तो ये मेरा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान है। दूसरा ये कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन पे जाके मैं अपनी रिसर्च प्रेजेंट करती हूँ। अभी मैं रिसेंटली गई हुई थी दी जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे मैं गई हुई थी, और वहाँ पे जाके मैंने अपनी रिसर्च प्रेजेंट की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है कुमराट में, यहाँ से 10 आवर्स की ड्राइव पे है, सो आई वेंट देयर। मैंने वहाँ जाके अपनी रिसर्च प्रेजेंट की, और मैं अभी अपनी रिसर्च, जिस तरह होता है कि आपने एज ए स्पीकर में गई हुई थी, तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके ट्रेनिंग्स करा रही हूँ, वर्कशॉप्स करा रही हूँ, और अपनी रिसर्च को भी प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, तो आगे आपके कोई फ्यूचर में और भी कॉन्फ्रेंसेस हैं? बिल्कुल, अभी एक अक्टूबर में हो रही है, और RFI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी करा रहा है, वहाँ पे भी मैं जा रही हूँ एज ए स्पीकर, और मैंने वर्कशॉप करानी है एंट्रल एंड पैरेंटल न्यूट्रिशन पे। ये बेसिकली क्रिटिकल केयर और जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन होती है उसका पार्ट है, और इंशाल्लाह आगे फर्दर भी जो कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं उस पर भी मैंने जाना है। इसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स भी कंडक्ट करा रही हूँ, क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी लर्न करें इससे। जी भिजवा दें। आई थिंक आपके एक और पेशेंट जी, बिल्कुल। काफी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, आप अपने नेक्स्ट पेशेंट देखें, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।